न्यूज अड्डा 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज उत्तर बंगाल के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज सिलीगुड़ी से उत्तर बंगाल का पहला 4 भाषाओं में वेब टीवी का हम विधिवत उद्घाटन कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के मिट्टी से जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और यही हमारा एकमात्र मकसद है। हमारे इस शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरु जी राधा स्वामी जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। किसी भी शुभ काम से पहले अगर गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर सफलता निश्चित है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्रोग्राम में आज गुरु जी हमारे साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के इस दौर में सब कुछ उलट पुलट हो गया था। लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान थे। इस माहौल में फ्लैश मीडिया न्यूज ने उत्तर बंगाल के लोगों के लिए जोखिम उठाते हुए 4 भाषाओं में वेब टीवी को लॉन्च करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा फैसला था। मैं आपको बता दूं, अगर फैसला सटीक हो तो सफलता भी निश्चित है और हमने वह कर दिखाया है। गुरु जी, सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो हमने टीवी लॉन्च किया है इसके बारे में कुछ कहें। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। सबसे पहले कि आज के युग में जो न्यूज प्रसारण से टीवी का जो रोल है वो सबसे बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता करता है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। हर प्रकार से उनको नई नई बातें आने वाले समय के बारे में या जो समाज में जिस प्रकार से चाहे बीमारी से संबंधित हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई और इस प्रकार की विपत्ति आपत्ति आती है, तो ये मीडिया उसको बहुत अच्छी तरह से लोगों को उसके बारे में बता के उनकी समाधान और उससे होने वाले नुकसान और उसको किस प्रकार से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या उस पर काबू कर सकते हैं, इसके बारे में मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। और जिस प्रकार से आपने ये बताया कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत बहुत आपको मुबारक और आपको आशीर्वाद है कि आपका ये और ज्यादा आप बढ़ चढ़ के काम करें, जिससे समाज को बहुत सुख और उनको वो शांति मिले। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में लोग काफी परेशान हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस माहौल में लोगों को अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। लोग फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत बेहाल है। देखो, किसी भी समस्या को देख के इंसान अगर घबरा जाता है तो समझो कि उसने हथियार डाल दिए और उससे पहले ही हार चुका है। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना। ये इंसान शुरू से ही जब से प्रकृति बनी है ये संघर्ष करता आया है, हर प्रकार से, ये मौसम से, प्राकृतिक आपदाओं से, बीमारियों से, रोगों से या और दूसरे किसी भी प्रकार की जब ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो इंसान का एक साहस ही उसको ताकत देता है उससे लड़ने की। और उसमें ज्यों ज्यों उनसे संघर्ष करता है तो इंसान में ये क्षमता बढ़ती है और उसके हौसले जब बुलंद होते हैं तो बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी वो जीत जाता है। पिछले 5 महीनों में हमने देखा है कि घरों में जो महिलाएं रह रही है और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं जो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है। गुरुजी, बिल्कुल, किसी भी समस्या को हम समस्या न माने, उसको उसी प्रकार से एक जीवन का रूटीन बना के, मैं भी ये लगातार पिछले 6 महीने से लगातार सत्संगियों को, लोगों को, जो भी उनको सुनने वाले, देखने वाले थे, उनको इन्हीं बातों के बारे में बताता रहा कि अगर आप घबराओगे या इसको बीमारी को एक वजन सोचोगे तो आपके ऊपर निश्चित रूप से वजन आ जाएगा और वो आपको दबा लेगा। लेकिन उसको खेल खेल में कोई दूसरी चीज अपने मन को लगाओगे तो टाइम भी निकल जाएगा, बीमारी भी हार जाएगी और समय भी बीत जाएगा। जैसे किस तरह की चीजें करनी चाहिए गुरुजी? प्रभु, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम तो कहते हैं प्रभु की भक्ति करो, उसके समान तो कोई शक्ति है ही नहीं। आदमी अपने मन को एकाग्र करके, क्योंकि सारी की सारी चीजें परमात्मा के कंट्रोल में हैं, और उससे हम प्रार्थना करें, उनको याद करें, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि वो किसी की पुकार ना सुनते हो। सच्चे दिल से कोई पुकार करता है तो वो आके प्रकट होके उसके हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी ने जो है भक्त और भगवान के बीच में भी दूरियां पैदा कर दी है। गुरुजी, भक्त और भगवान के बीच में तो दूरियां कभी नहीं पैदा होती, लेकिन जो इंसान दिल के कमजोर होते हैं और अपने जिनकी श्रद्धा पक्की नहीं होती, वो डामाडोल होते, वो हिल जाते हैं। जिनकी श्रद्धा पक्की होती है वो कभी डोलते नहीं हैं और वो तो कहते हैं कि जो मालिक करता है वो अच्छा करता है। एक ये निश्चय कर ले इंसान
कि सब परमात्मा के कंट्रोल में है, हमारे सोचने से करने से नहीं होता। हम अगर जानबूझ के गलत करते हैं तो परिणाम हमारा है, जानबूझ के अच्छा करते परिणाम हमारा है, लेकिन प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाके तो कोई कुछ भी काम कर ही नहीं सकता। इसलिए उनमें विश्वास रखे और उनके ऊपर ही सारा छोड़ दे और उनकी रजा और मौज में रहना सीख जाए, उसको कभी भी ये घबराहट और चिंता नहीं होती। हमने देखा है कि गुरुजी पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में घूमते हैं, और इन 5 महीनों में मैं गुरुजी से ये जानना चाहूंगा कि अभी पूरी भारत की क्या स्थिति है कोरोना के इस महामारी के दौर में। अगर सच्चाई से कहूं तो इसमें गरीब लोग की बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, रोजगार इसमें खत्म हो गए हैं, बिजनेस लोगों के खत्म हो गए हैं, ऐसी हालत हो गई, लोग सड़कों पे आ गए हैं, उनको अपने बच्चों का लालन पालन करना मुश्किल हो गया। मिडिल क्लास फैमिली की हालत बहुत ज्यादा बहुत बुरी हालत है। अब ज्यादा बड़े जो बिजनेसमैन हैं या ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके बारे में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, बीच के मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी हालत अगर वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत बुरी हालत है। बहुत से लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो करें तो क्या करें, क्योंकि जिनके छोटे धंधे थे, रोजगार थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, आज उनके पास ना रोजगार है, ना कोई काम व्यापार और कोई धंधा है, तो उनके लिए बहुत कठिन समय है। गुरुजी, मैं राजनीति की बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों का तो राजनीतिक नेताओं के साथ भी संपर्क है, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि देश की सरकार को इस माहौल में क्या कदम उठाने चाहिए कि ये सब कुछ जो है सामान्य हो जाए। जी नहीं, मेरा राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, मैं सामाजिक नहीं, मैंने कहा भी नहीं। मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज में रहता हूँ, समाज की बात करता हूँ और समाज कल्याण की जो मेरे से होती है वही शिक्षा लोगों को देता हूँ। अब सरकार को तो ये चाहिए, सरकार कौन है? सरकार हम में से ही सरकार है, हम ही सरकार बनाते हैं, और हमारे में से ही जो लोग गए हैं वो हमारे हालात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सरकार से भी जो कुछ हो सकता है अपनी तरफ से वो लोगों को जो है उनके लिए कोई न कोई रोजगार के ऐसे वो पैदा करें जिसके कारण उनका काम चल सके, या उनको कोई छोटे मोटे ऐसे व्यापार, ऐसे धंधे या ऐसे कारोबार उनको बताए जाएं जिसके कारण वो अपने दोबारा से उनका जीवन पटरी पर आ जाए और उनका जीवन यापन हो सके। धन्यवाद स्वामी जी ने जो काफी वक्त दिया हमें। स्वामी जी काफी व्यस्त हैं और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय हमें दिया, इसके लिए हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और स्वामी जी ने एक ही बात कही है कि हिम्मत नहीं हारना है, कोरोना महामारी के इस दौर में हमें हिम्मत के साथ काम करना होगा और भगवान पर भरोसा रखना होगा। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।